हेलो स्टूडेंट, एस एजुकेशन में आज आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी बुक का देखे हैं और चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर में प्रश्नावली 1.1 का हो गया है, 1.2 का भी क्वेश्चन 1 और 2 हो गया है। तो आज देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। 12, 15 और 21। तो 12 बराबर लिख लेंगे, फिर उसके बाद 15 बराबर और 21 बराबर। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 12 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 6 बार में जाएगा। फिर इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ पर 3, फिर उसके बाद 3 एकम 3। अब 15 को डिवाइड करते हैं, तो 15 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यहाँ 3 से जाएगा, यानी 3 पाँचे 15, 5 एकम 5। अब उसके बाद है 21। 21 को डिवाइड करते हैं तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 साते 21, 7 एकम 7। तो यहाँ लिखना है जो यहाँ पर कटा हुआ है, तो 2 गुणे 3। फिर उसके बाद इसमें 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 गुणे 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। उसके बाद 21 है, 3 गुणे 7 गुणे 1। अब इसमें कॉमन देखना है, कॉमन को मिल रहा है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो इन दोनों में 2 नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ 3 है तो 3 कॉमन तीनों में मिल रहा है, तो कॉमन 3 मिल रहा है। फिर उसके बाद 1 मिल रहा है तो 1 लिख लेंगे। इसलिए HCF 12, 15 और 21 का, तो 21 का HCF एगो क्या यहाँ पर 3 मिल रहा है तो इसको ले लेंगे, और एक 1 मिल रहा है तो 1 का मान 1 ही होता है, इसलिए केवल 3 को लेंगे। तो 3 के पावर 1 है, यानी केवल 3 एगो मिल रहा है, इसमें तो 1 है, इसलिए HCF हमारा 3 हो जाएगा। अब LCM देखते हैं। LCM 12, 15 और 21 का, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इसको गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 420, यानी HCF बराबर 420, LCM बराबर 420 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो इसको भी उसी तरह फैक्ट करना है, यानी डिवाइड करना है। तो पहले 17 बराबर लिख लेंगे, 23 बराबर, फिर उसके बाद 29 बराबर। तो इसको डिवाइड करेंगे 17 को तो 2 से भी नहीं जाएगा, यानी डायरेक्ट केवल अपने से कटेगा, तो 17 एकम 17। फिर उसके बाद 23 है तो 23 भी अपने से कटेगा, यानी 23 एकम 23। 29 है तो 29 भी वही होगा, यानी 29 एकम 29 कट जाएगा। तो 17 गुणे 1, फिर उसके बाद 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1। अब इसमें कॉमन किसका मिला है, तो 1 का, इसलिए HCF 17, 23 और 29 का 1 हो जाएगा, तो HCF 1 हो गया। अब LCM देखते हैं। LCM 17, 23 और 29 का, तो 17 गुणे 23 गुणे उसके बाद 29, तो इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11,339। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का LCM 11,339 हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए, 8, 9 और 15 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 8 बराबर लिख लेंगे, फिर उसके बाद 9 बराबर, और उसके बाद हो जाएगा 15 बराबर। डिवाइड करेंगे 8 को, 2 चौके 8,
2 दूना के 4 और 2 एक कम 2। उसके बाद है 9, 9 को डिवाइड करेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 3 के 9, 3 एक कम 3। 15 को डिवाइड करते हैं तो 3 से जाएगा, यानी 3 5 15 और 5 एक कम 5। तो 2 गुणे 2, यानी इसमें 3 को 2 है, उसके बाद 1। अब 9 में यानी 3 गुणे 1। 15 है, 3 गुणे 5 गुणे 1। अब इसमें कॉमन केवल 1 का मिल रहा है, तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। इसलिए HCF 8, 9 और 15 का 1। LCM होगा 8, 9 और 15 का 2 के पावर 3 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 3 के पावर ये हो जाएगा 3, यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद 5 बराबर गुणा करेंगे तो 1800 आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा हो गया। और क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, दिया है HCF 306 657 इक्वल 9 दिया है, यानी HCF बराबर दिया है 9, LCM बराबर यानी LCM का मान निकालना है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। HCF 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM 306,657 इसको ज्ञात करना है। तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो दो संख्या हमारा है 306,657 बराबर HCF का मान दिया हुआ है यहाँ पर 9 गुणे LCM का मान निकालना है। तो इसको कर लेते हैं। LCM बराबर 306 गुणे 657 बटा में 9। तो इसको डिवाइड करेंगे, 9 3 27 और 9 चौके 36। तो LCM बराबर 34 गुणे 657, इसको गुणा करेंगे तो 22,338 आंसर आ जाएगा हमारा। यानी LCM बराबर, इसलिए LCM 306,657 बराबर 22,338 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये 6n बराबर 2 गुणे 3, यानी 6 को डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 गुणे 3, यानी इतना बार में डिवाइड होगा तो इसका पावर n हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी संख्या के घात n के लिए 0 पर समाप्त होने के लिए संख्या का गुणनखंड 2 गुणे 5 होना चाहिए। तो 2 गुणे 5 कैसे होगा और देखते हैं इसको। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे करके हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया है 6n और n के पावर
जीरो जीरो आना चाहिए। तो n का मान रखेंगे 1, यानी 6 के पावर 1 रखेंगे तो 6 आएगा, यानी जीरो नहीं आया। फिर उसके बाद 6 के पावर 2 रखेंगे तो 6 गुणे 6 बराबर 36 हो जाएगा। तो 6 के पावर कितना हूँ भी रखते जाएंगे प्राकृतिक संख्या तो वह जीरो पर समाप्त नहीं होगा। तो जीरो पर समाप्त होने के लिए इसका सूत्र है, यानी 10 के पावर वह 2 रखें या 20 के पावर 4 रखें या 3 रखें, तो इसमें 10 को 2 गुणे 5 पर डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद 20 को डिवाइड करके देख लेते हैं। 20 को 2 5 यानी 10 दुना के 20, 2 5 10, तो इसमें 2 गुणे 5, तो इसमें 2 गुणे 5 का कॉमन हो रहा है। तो इसमें 5 का घात क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा। तो अतः 6n अंक जीरो पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां अब देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो हम लोग बेसिक मैथ में भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पढ़ा चुके हैं। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं बता चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें 13 प्लस में यानी 2 को कॉमन है, यानी 13 को कॉमन कर लेते हैं। 13 कॉमन, तो 7 गुणे 11 गुणे 1 हो जाएगा, यानी क्योंकि कॉमन 13 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 13 11 7 77 प्लस 1 यानी 13 गुणे 78। 7 गुणे, तो इसको जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब उसी तरह क्वेश्चन अब दूसरा देखते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें भी कॉमन हो रहा है, कॉमन हो रहा है 5 का। तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 इंटू 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1, तो 5। अब इसको गुणा कर लेते हैं। तो इसको गुणा करने पर 1008 आया और प्लस 1 5 गुणे 1009। अतः 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां लंबा है, इसलिए बोर्ड पर हम नहीं लिख पाए। तो क्वेश्चन बोला है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, तब एक दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनिया किसी स्थान से चल रही है। तो मान लीजिए यहाँ से चल रही है,
तो यह 18 मिनट में चलती है, यानी 18 मिनट में प्रारंभ करती है और उसके बाद अब इसको पूरा करता है। इसको 12 मिनट में पूरा करता है सोनिया, और यहाँ पर रवि हो जाएगा। तो क्वेश्चन है प्रारंभिक स्थान पर समय उसका बताना है। तो पुनः उसी स्थान पर मिलने का समय, मिलने का समय 12 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट, 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकालना है। तो 12 18 का एलसीएम निकालेंगे पहले, तो 2 से कटेगा यानी 6 दुना के 12, फिर उसके बाद 9 से 9 दुना के 18, फिर उसके बाद कटेगा 3 से, तो 3 दुना के 6 और 3 तिरिके 9। तो इसको गुणा करेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 दुना के 12 और 12 तिहाई 36 एलसीएम हो जाएगा। अतः सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय 36 मिनट, 36 मिनट है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां सॉल्व हुआ, यानी 1.1 का एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नावली नंबर 1.3 कल देखा जाएगा। तो प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ, अब प्रश्नावली 1.3 देखा जाएगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक्स।